वसीम अकरम त्यागी साहब क्या कुछ कहेंगे? चूंकि देखिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, इसका असर नौजवान तबके पर ज्यादा पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे? और मतलब जो है रास्ते तो हमें कोई बीच के ही रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी ना इधर की ना उधर की वो नहीं चल सकती, ना उसका फायदा ना मुल्क को है ना किसी कौम को है। क्या कहेंगे आखिर में, चूंकि वक्त की कमी है उसका ख्याल रखते हुए? शिद्दत पसंदी का फायदा भले ही बहुसंख्यक कम्युनिटी उसको हो जाए, लेकिन माइनॉरिटी को तो किसी भी हाल में होने वाला नहीं है। बिल्कुल, उसे तो नुकसान ही होना है। जहां तक संविधान और शरीयत की बात थी, जो आप कह रहे थे, मैं उसमें देखिए, संविधान है आपको इस देश में नागरिक के तौर पर आपको कैसे जीवन गुजारना है, ये आपको संविधान ने आपको अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, शरीयत है आपको धर्म के अनुसार किस तरीके से रहना है, ये आपकी शरीयत है। मान लिया आपको शादी कैसे करनी है, आपको नमाज कैसे करनी है, हाँ ठीक है, आपको एक धार्मिक आदमी के रूप में कैसा, धार्मिक शख्स के रूप में आपको कैसा दिखना है, कैसा चलना है, उसका रास्ता आपकी शरीयत ने आपको दे दिया। नागरिक के तौर पर आपको कैसा रहना है वो आपको संविधान ने दे दिया। और मोटे तौर पर टकराव नहीं दिखता कहीं। सरकार साहब जो कह रहे थे, बिल्कुल उसी से मैं पूर्णतः सहमत हूं उनकी बात से कि कहीं दोनों में कोई टकराव है ही नहीं। संविधान जो है वो अपने देश की शरीयत है और शरीयत जो है वो अपने आपके रिलीजन की शरीयत है। अगर इन चीजों को देखा जाए तो ये हो सकता है। सही। तो इसमें कोई टकराव की स्थिति पैदा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन दिक्कत वहां पे आती है जब कोई भी सरकार संविधान से मिले हुए अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, तो बहुसंख्यक के नाम पर, ठीक है, मेजोरिटी के नाम पर, जी मेजोरिटी के नाम पर, मैंडेट के नाम पर आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, उनको करती है।